Assalamu alaikum and hello everyone. Our today's topic is subject verb agreement mistakes. याद रखिएगा सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्ब से अग्रीमेंट होना बड़ा ज़रूरी है। लेट्स सी अवर मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स ये हैं कि सब्जेक्ट का वर्ब से अग्रीमेंट होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ड वन, सब्जेक्ट वर्ड टू, कंपाउंड सब्जेक्ट, नाउन एंडिंग इन एस, देयर सब्जेक्ट, नाउन नंबर एंड क्वांटिफायर्स, प्रोनाउन एंड इट्स वर्ब एंड possessives, and phrases, phrase clause as subject with agreement, amount quantity portion agreement। यानी इन सब चीज़ों का अग्रीमेंट देखना है। ज़ाहिर सी बात है सेंटेंस में एक काम करने वाला होता है, एक काम होता है। सो हु इज़ डूइंग व्हाट। बेसिकली हम सब्जेक्ट का वर्ब से अग्रीमेंट देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। लेट्स हैव अ लुक द वेरी फर्स्ट पॉइंट। ज़रा सेंटेंस को ठीक कीजिएगा और आखिर में हम इन्वर्जन देखेंगे, पॉइंट नंबर 10 होगा। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट कैन बी अ सब्जेक्ट। जॉन टीचेज इंग्लिश टू पीटर। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जॉन है और जॉन यहाँ नाउन का काम कर रहा है, तो जॉन जॉन सब्जेक्ट है। ही टीचेज अस इंग्लिश, इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये हमारा प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन कैन बी अ सब्जेक्ट एंड नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट। द मैन इन द रेड यूनिफॉर्म टीचेज अस इंग्लिश, इस सेंटेंस में द मैन इन द रेड यूनिफॉर्म इज़ अ नाउन फ्रेज और ये भी वर्ब को हेड कर रही है। तीनों सेंटेंस में आपने देखा कि जो वर्ब है उसको हेड करने वाले मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो ये तीनों नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट, प्रोनाउन कैन बी अ सब्जेक्ट एंड अ क्लॉज कैन बी अ सब्जेक्ट। दैट ही टीचेज अस इंग्लिश इज नोन टू ऑल। व्हाट इज नोन टू ऑल? व्हाट इज known to all that he teaches us English. This is a noun clause। तो याद रखिएगा चार चीज़ें सब्जेक्ट का काम कर सकती हैं, एक नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज और क्लॉज। सब्जेक्ट होता कहाँ है? द बस कम्स हेयर डेली, ये नॉर्मल ऑर्डर है सेंटेंस का जिसमें सब्जेक्ट बस है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, हेयर कम्स द बस डेली, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बस ही है। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट बस है लेकिन एक में ये वर्ब से पहले आ रहा है, दूसरे में वर्ब के बाद आ रहा है। सब्जेक्ट या वर्ब से पहले होता है या वर्ब के बाद होता है। इसी तरह हम आगे देखें तो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है। सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर एंड सब्जेक्ट कैन बी प्लूरल। इसी तरह वर्ब कैन बी सिंगुलर एंड वर्ब कैन बी प्लूरल। सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता है और इस तरह वर्ब भी सिंगुलर होता है। ये रही सिंगुलर सब्जेक्ट की एग्जाम्पल, राजी, ही, शी, इट एंड स्टूडेंट। दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। राजी राइट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ही इज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। शी वॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो जब किसी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ई एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। हैव अ लुक एट द प्लूरल सब्जेक्ट। ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट है, पेरेंट्स, वी, यू, दे, स्टूडेंट्स। तो ये रहे प्लूरल वर्ब, लव, आर, वर, हैव, डू। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब होगा। याद रखिएगा जब सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ई एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है, प्लूरल नहीं। एस और ई एस ऐड ना हो तो प्लूरल हो जाता है। एक सेंटेंस है, your argument is simply abstruse as there is no clarity of thought and coherence in ideas and it also lack vision। MDCAT 2011 का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अंडरलाइंड एरिया को अगर देखा जाए तो इसमें डेल्टा में एरर है। डेल्टा में क्या एरर है? इट ऑल्सो लैक लिखा है, तो इट ऑल्सो लैक्स होना चाहिए था, ये एरर है जी। इसी तरह देखिए, द एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉयज रेड कॉर्पसल्स इन द ब्लड एंड कॉज परनीशियस एनीमा। इस सेंटेंस में ये अल्फा में एरर है या बीटा या चार्ली या डेल्टा? बताएं ज़रा कहाँ एरर है। सब्जेक्ट ढूंढते हैं। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉयज रेड कॉर्पसल्स इन द ब्लड एंड कॉज नहीं होगा, एंड कॉजेज होगा। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट एंटीबायोटिक है और वो सिंगुलर है, तो एस तो आएगा। इस तरह अली एंड इरफान हैव, तो ये तो ठीक हो गया, दो सब्जेक्ट है। रिसीव द गेस्ट एट द रिसेप्शन ऑफ द होटल वाइल आमिर हैव टू ब्रिंग देयर बैग्स फ्रॉम द कार्स। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अली और इरफान है और अली इरफान के साथ हैव आया, उसमें कोई एरर नहीं, बीटा में कोई एरर नहीं। चार्ली में देखिए आमिर हैव लिखा हुआ है,
तो आमिर हैव तो नहीं होगा, आमिर हैज़ होगा। एरर लाइज़ इन चार्ली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब, नंबर और जेंडर के हिसाब से एक दूसरे से मैच करता है। इसी तरह ये देखिएगा, अगर मैं सेंटेंस को देखूं तो ही एज वेल एज आई इज एम आर गोइंग फॉर अ वॉक। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ही एज वेल एज आई। क्या आएगा सब्जेक्ट? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, तो इसके साथ इज आएगा। द मैन विद ऑल हिज रिचेज वॉज या वर। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट रिचेज है या मैन है? बताएं, बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगी? मैन, तो इसके साथ क्या आएगा? वॉज। इस सेंटेंस में अमेरिकन बिल्ड टाउन ऑफ कॉटेजेस, पीच ट्रीज एंड थिएटर्स वॉज या वर। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? थिएटर्स या टाउन या पीच या कॉटेजेस, क्या है? तो आप इन तीनों सेंटेंसेस में देखा जाए तो इन सेंटेंसेस का सब्जेक्ट हमें देखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इन तीनों सेंटेंसेस में प्रेपोजिशंस यूज हुई हैं और सब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशन से पहले देखते हैं। तो पहले सेंटेंस में एज वेल एज एक प्रेपोजिशन है, दूसरे सेंटेंस में विद प्रेपोजिशन है और तीसरे सेंटेंस में ऑफ प्रेपोजिशन है। तो सब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशन से पहले देखते हैं। तो पहले जैसा नाउन होगा वैसा वर्ब आएगा, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगी वॉज। अमेरिकन बिल्ड टाउन वॉज साइलेंट। बाकी सारी चीज़ें टाउन के अंदर थी। तो बच्चों, आज का सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि सब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशन से पहले देखते हैं। अब प्रेपोजिशन कितनी किस्म की होती हैं? जैसा कि सब्जेक्ट इज डिटरमिन्ड बिफोर प्रेपोजिशन। सब्जेक्ट वर्ड वन, यानी कि पहला सब्जेक्ट कैसे देखना है? नंबर वन, सिंपल प्रेपोजिशन ये रही इन, ऑन, एट, ऑफ, एक्सेप्ट, बट, नॉट, अलोंग विद, टुगेदर विद, अनलाइक, लाइक। ये प्रेपोजिशन है, सब्जेक्ट हमेशा इनसे पहले देखना है। रूल नंबर टू, फ्रेज प्रेपोजिशन। फ्रेज प्रेपोजिशन ये होती हैं एज वेल एज, इन एडिशन टू, ये फ्रेज प्रेपोजिशन है। और इसी तरह कुछ पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस होती हैं। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन जैसा कि ये देख लें, हैविंग, पोजेसिंग, कंप्राइजिंग, कंटेनिंग, यूजिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अकम्पनीड बाय। जहाँ कहीं ये अल्फाज लिखे मिल जाएं, इनसे पहले वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है। अगर वो सिंगुलर है तो वो सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो वो प्लूरल। तो बताएं ज़रा, बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगी इस सेंटेंस में? आई अनलाइक माई फ्रेंड्स इज एम आर और इज़ वेरी अनहैप्पी। तो इस सेंटेंस में अनलाइक लिखा है, अनलाइक एक प्रेपोजिशन है तो इससे पहले आएगा आई, तो आई के साथ तो आना चाहिए एम। तो इस सेंटेंस में ये रहा बेस्ट ऑप्शन। इसी तरह बिसाइड द डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ द मोमेंट द ऑड्स अगेंस्ट बीइंग हैप्पी इज और आर डिफरेंट। इस सेंटेंस में आपने देखना है जो सब्जेक्ट है वो प्रेपोजिशन से पहले देखेंगे। तो वो कह रहा है बिसाइड द डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मोमेंट द ऑड्स। तो पहली प्रेपोजिशनल फ्रेज है उसको तो भूल ही जाएं। मोमेंट तक, बिसाइड से लेकर मोमेंट तक हम भूल जाएंगे तो सेंटेंस बनेगा द ऑड्स। तो ऑड्स अगेंस्ट बीइंग हैप्पी, अगेंस्ट भी इसमें प्रपोजिशन है तो इससे पहले देखेंगे ऑड्स लिखा है तो ऑड्स के साथ क्या आएगा? आर। द बेस्ट ऑप्शन इज आर। तो बच्चों, सब्जेक्ट हमेशा प्रपोजिशन से पहले देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।